हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक 2025 का। देखिए मॉडल पेपर नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं इसका। और देखिए 70 नंबर का ये पेपर आता है और इसको सोल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो देखिए पहला मॉडल पेपर है और न्यू क्वेश्चन बैंक है मास्टरमाइंड की। देखिए शुरू में आपको मिलेंगे पेपर में इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस और इसमें निर्देश दिए जाएंगे कि 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे सोल्व करने के लिए। तो आप इसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को। तो देखिए शुरू में आपको पार्ट नंबर ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको बोलते हैं एमसीक्यू। देखिए ये आते हैं 20 नंबर के। कितने आते हैं फ्रेंड्स? ये 20 नंबर के आते हैं सारे के सारे इस तरीके से। और ये जो 20 नंबर के हैं इनको पक्का करने के लिए आप सबसे ज़्यादा इसके मॉडल पेपर सोल्व करिए, जैसे कि आपको इसमें बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से सोल्व होगा वो समझिए। इस पैसेज को सोल्व करने के लिए देखिए पैसेज है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर दिया गया है कि रीड पढ़िए द फॉलोइंग पैसेज को पढ़िए केयरफुली ध्यान से और चुनिए करेक्ट वाला ऑप्शन इसका और बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसको करने के लिए आसान तरीका यह है, पहले इसके क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसमें आंसर निकालना है, क्योंकि इसके अंदर इसके आंसर छिपे हुए हैं। देखिए जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। जो किंग ब्रूस था उसने अपने आप को छिपा लिया था। तो देखिए रॉबर्ट ब्रूस, जो रॉबर्ट ब्रूस है ये किंग है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का ये राजा है। आगे देखिए छिपाया कहाँ पे, जहाँ पे ये हाइड आ जाए वहीं पे इसका आंसर होगा। देखिए ही हाइड है, यहाँ पर आगे देखिए ही के बाद में हाइड, यहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ है। हिमसेल्फ उसने खुद को छिपा लिया इन द माउंटेन्स, कहाँ पे? पहाड़ियों में। तो देखिए कौन से ऑप्शन में पहाड़ियाँ हैं? पहला ऑप्शन है इन द जंगल्स, जंगल भी नहीं है। इन स्कूल्स, स्कूल भी नहीं है। इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स है, पहाड़ियों में उसने छिपाया है। तो इसका सी वाला करेक्ट होगा। दूसरा पढ़े, देखिए ही फेल्ट, उसने महसूस किया वेरी डाउन हार्टेड, उसने अपने आप को वेरी डाउन हार्टेड महसूस किया। इट मीन्स ही वॉज, इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसा हुआ था, देखिए इसको पढ़े ध्यान से। जो रॉबर्ट ब्रूस था, जो किंग था कहाँ का? स्कॉटलैंड का। ही फोर्ट, वह लड़ा, हार्ड, बहुत मेहनत से लड़ा था, तो फिर ये आज़ाद कराने के लिए अपने देश को, इस कंट्री, फ्रॉम द इंग्लिश, किससे? अंग्रेजों से। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज है यहाँ पे। बट परंतु ही वॉज बैडली डिफीटेड, उसे बुरी तरह हरा दिया था। जब ये बुरी तरह से हार गया था तो क्या हुआ था वो समझिए। जब ये बुरी तरह से हार गया तो क्या वो खुश होगा? तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा पढ़ें, सैड एंड विदाउट होप, और वो क्या हो गया था? सैड हो गया था, दुखी हो गया था और बिना मतलब कोई उम्मीद भी नहीं थी उसके अंदर। हार्ट पेशेंट, वो हार्ट पेशेंट बन गया था, ये स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो देखिए वो दुखी हो गया था, इसका बी वाला करेक्टर होगा। इस तरीके से हिंदी निकालने के बाद में तब आएगा ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड। फेल्ड का अपोजिट क्या होगा? देखिए फेल्ड का मतलब होता है असफल होना। तो असफल होने का देखिए क्या हो जाएगा? सक्सीड। क्या हो जाएगा? सक्सीड। क्या होती है? सफलता। तो कौन से वाले ऑप्शन में है? तो ये आ जाएगा आपका तीसरा वाला, सक्सीडेड, वो सफल हो गया। तो फेल्ड का सक्सीडेड हो जाएगा उल्टा, अपोजिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखिए आगे क्या रखें वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू द आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, क्या है इसमें कि क्वेश्चन को अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको बना के लिखना है। तो देखिए बिहेवियर तो शुरू में आएगा नहीं, तो यहाँ पे आई, देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है। तो आई कौन कौन से हमारे पहले वाले में, दूसरे वाले में। तो आई के बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो गोट का मतलब होना, आई गोट हो गया एंग्री, गुस्सा, एट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर से। तो पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि दूसरे वाले में एंग्री आ रखा है डायरेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है गोट, ये बना दिया इन्होंने कौन सा सेंटेंस? पास्ट का इंडेफिनिट। तो इसको अरेंज करके लिखना होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जो आता है पूरा आपको फॉर्मूला पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आर्टिकल से आ रखा है। आर्टिकल में ए एंड द का यूज करते हैं। तो देखिए लॉयन डेड डैश, लॉयन इज डेड डैश किंग ऑफ डेड डैश जंगल। तो ऐसे वर्ड भरो इसमें से कि पूरी लाइन का मतलब निकल कर आए। तो यहाँ पर आएगा द लायन, वो जो शेर था, इज अ किंग, एक राजा था, ऑफ द जंगल, उस जंगल का। तो वो जो शेर था उस जंगल का एक राजा था। गलत हो जाएगा इसमें, देखिए एन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर जंगल आया है, तो द लगाना पड़ेगा। इसका सी वाला करेक्ट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? सी वाला करेक्ट होगा। तो द लायन, वो जो शेर था, इज अ किंग, वो राजा था, कहाँ का? जंगल का। तो वो जंगल का राजा था। इस तरीके से इसकी हिंदी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सेलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड्स
एक ऐसा वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग गलत हो। देखिए फैमिली सही है, एम्प्लॉय भी सही है, चैरिटी भी सही है, एड्रेस में गड़बड़ है, एड्रेस की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से इसका बी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, जो लड़के थे वो खेल रहे थे फुटबॉल को कब से खेल रहे थे? 2 घंटे से। अगर पक्का टाइम है तो सिंस आता है, और कच्चा टाइम है तो आता है 4। अब 2 घंटे से खेल रहे थे, अब क्या पता कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे, शाम के, रात के कौन से 2 घंटे, इस वजह से 4 इसमें यूज होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि माई फ्रेंड एड्रेस इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, मेरा जो दोस्त था वो दिल्ली में रह रहा था लास्ट 5 ईयर्स मतलब पिछले 5 साल से। तो देखिए पिछले 5 साल से रह रहा था, और 5 साल के लिए यहाँ पे देखिए यूज किया गया है यहाँ पर 4 तो करेक्ट यूज किया गया है, क्योंकि 5 ईयर्स में क्या पता कौन से हैं। और यहाँ पर देखिए हेल्प मी पर क्या यूज होगी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यूअस, तो इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, तो कौन से वाले ऑप्शन लगेगा? सी वाला, क्योंकि इसी में आ रखा हैज बीन। माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक क्या दे रखे हैं वो समझते हैं। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़िए ध्यान से, केयरफुली तरीके से चूज और चुनिए द करेक्ट वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और आंसर बता दिए इसके क्वेश्चन का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी में इसका आंसर मिलेंगे, समझे। इसको पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि द टाउन वॉज, जो कस्बा था, फ्रॉम वलीज विलेज, जो कस्बा था वो कितनी दूर था? तो देखिए 10 माइल्स, इसको माइल्स पढ़ेंगे वैसे, हिंदी में मील होता है। 6 माइल्स वेरी नियर पास हो जाएगा, तो देखें कौन सा वाला ऑप्शन इसमें बैठेगा। तो देखिए द टाउन वॉज 6 माइल्स, आगे 6 माइल्स, तो यहाँ पर लग जाएगा सी। इस तरीके से निकाल लेते हैं आसान तरीके से। 10वां क्वेश्चन क्या वो देखिए, द फेयर ऑफ द बस, देखिए द फेयर ऑफ द बस, उस बस का जो किराया था वो डेड डैश कितना था? 1 वे, एक तरफ से। तो यहाँ पर पढ़े देखिए ध्यान से, द फेयर वॉज 30 पैसे 1 वे, तो एक तरफ से जो रास्ते का किराया था वो था 30 पैसे। तो कौन से वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है कि द फेयर, जो फेयर था किराया था ऑफ द बस, उस बस का, वॉज डेड डैश 1 वे, एक तरफ से कितना था? तो याद रखें 30 पैसे था, और इसका आंसर यहाँ पर छिपा हुआ है, द फेयर वॉज 30 पैसे 1 वे। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और देखिए कैसे कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं, पूरा मॉडल पेपर आपको बताया जा रहा है अच्छी तरीके से ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिन पर ये क्वेश्चन बैंक है, ओके, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक क्या दे रखे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए, टू द आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था उसने डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया टू रिप्लाई, उत्तर देने के लिए, द लेटर, उस लेटर का, बिकॉज, क्योंकि। अब देखिए उसने उत्तर क्यों देना चाहा, किसने? पोस्टमास्टर ने। पहला ऑप्शन है ही यूजुअली डिड सो, वो ऐसा करना चाहता था। ही फाउंड, उसने ऐसा पाया, इट इंटरेस्टिंग, देखिए उसने ऐसा लगा कि इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इस वजह से उसने चाहा। अगला है ही डिडंट, वह नहीं चाहता था, वांट टू से, कि इसका विश्वास टूटे। राइटर्स फेथ, उसका, किसका? लेंचो का विश्वास टूटे इस वर्ग के अंदर, तो वो ये नहीं चाहता था, इस वजह से उसने आंसर देना चाहा इस वर्ग बन के। और क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि लेमोव हैज इनहेरिटेड हिज लैंड फ्रॉम हिज, देखिए जो लेमोव था वो इनहेरिटेड, उसको वंशागत जमीन मिली थी, फ्रॉम हिज, किससे मिली थी? उसके अंकल आंटी से मिली थी। तो पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके अंकल से उसको जमीन मिली थी, इनहेरिटेड मतलब वंशानुगत। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि चिल्ड्रन इन गोवा लॉन्ग्ड फॉर, जो चिल्ड्रन बच्चे थे वो गोवा के अंदर वो किस चीज की इच्छा रखते थे? वो रखते थे ब्रेड वेंगल्स की, रोटी की, ओके, क्योंकि वो मतलब ये जो ब्रेड वेंगल्स है वहां पर फेमस है। और देखिए किस टाइप के इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक इसमें दे रखा है, ये देखिए पोइट्री आ रखी है, पोइट्री, देखिए पोइट्री की 4 लाइनें आ रखी हैं, 4 लाइनों में देखिए क्या आंसर निकाल कर रखना आपको इसमें। क्वेश्चन ये है 14, नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम बता दो। ये जो पोएम है कौन सी पोएम? देखिए अमांडा आ चुका है इसमें, तो अमांडा ही पोएम है ये, तो वही वाला इसका क्वेश्चन हो जाएगा। नेम ऑफ द पोएम, पोएम का जो नाम है, फ्रॉम विच दिस स्टैंजा, जिस स्टैंजा से ली गई है, हैज बीन टेकन, किस स्टैंजा से ली गई है, किस पोएम से ली गई है? तो ये अमांडा से ली गई है, तो याद रखें अमांडा इसमें आ रखा है। अगला है व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? टू द लिसनर, लिसनर के लिए, जो लिसनर होता है उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो ये था टू फिनिश हर होमवर्क, कि अपना होमवर्क को फिनिश करें। देखिए पहले वाली लाइन में यही दे रखा है, फिनिश योर होमवर्क,
तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन टू द लिसनर, लिसनर के लिए पहला क्वेश्चन मतलब पहला ये आंसर है उसके लिए क्वेश्चन का कि टू फिनिश हर होमवर्क। और देखिए 16 से लेकर 20 तक इसमें आ रखे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनिए टू आंसर और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन और निम्नलिखित क्वेश्चन का। 16वां ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि व्हाट वाज होरेस डेनवाई, व्हाट वाज होरेस एलर्जिक टू। जो देखिए होरेस था, इसका पूरा नाम होरेस डेनवाई था ना, वह एलर्जिक था। उसको किससे एलर्जी होती थी, तो उसको एलर्जी होती थी फूलों की खुशबू से, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। 17वां क्वेश्चन है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, जो ट्रिकी की असली समस्या थी वो क्या थी, मलेरिया हो गया था उसको, या फिर मेलन्यूट्रिशन कुपोषण हो गया था, फीवर हो गया था, या फिर वॉमिटिंग उल्टी हो गई थी। तो उसको उल्टियाँ हो रही थी, इस वजह से 17 का डी वाला करेक्ट होगा। 18वां क्या है कि मैक्स बोजा, जो मैक्स था वो क्या था, राइटर था, सीक्रेट एजेंट था, वेटर था, या पुलिसमैन था। तो याद रखें सीक्रेट एजेंट था, याद रखें सीक्रेट एजेंट था मैक्स। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि मिसेस लेसेल, जो मिसेस लेसेल थी, वेंट टू मैडम फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टर के पास गई टू बोरो लेने के लिए। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो क्या लेने के लिए गई थी वो, एक नेकलेस उधार लेकर आई थी उनसे। और नेकलेस, नेकलेस का मतलब क्या होता है, हार। 20वां दे रखा है जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एवराइट लॉस्ट, एवराइट ने खो दिया था ना काउंटी साइंस फेयर, काउंटी साइंस के फेयर में व्हेन जब ही वाज इन, वो कौन सी क्लास में था, वो था 7th ग्रेड में। अब देखिए पार्ट नंबर बी में इसमें आ रखा फिर से रीडिंग पैसेज, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर निकालने इसमें से इस तरीके से दे रखे हैं। तो इस तरीके से फिर से एक पैसेज आता है किसमें, पार्ट नंबर बी में। फिर आता है राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 22 बना कर दिया है, क्या दिया है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को लिखिए। आस्किंग, उसमें मालूम करते हुए हिम टू स्पेंड, स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए समर वेकेशन विद यू। तो वो बुला रहा था अपने फ्रेंड को समर वेकेशन पे, उसको लेटर लिखा था उसने। अगर ये वाला नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं, और का मतलब होता है या कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए। और या वाला आ रखा है इसमें, और वाला अगर आपसे ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज की, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम उनसे टू चेंज, बदलवाने के लिए योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को। तो ये वाला कर सकते हैं अगर ये तैयार नहीं है तो। इस बार रखा कि राइट अ रिपोर्ट, देखिए ये इतना जो बड़ा करके दिया है ये एक एसे है, निबंध है, इसमें हिंट्स दे रखे हैं, इन हिंट्स पे आप लिख सकते हैं बना बना के। और इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे इसमें आ रखा है, इसमें क्या रखा है कि राइट एन आर्टिकल, एक ऐसे लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस, महत्व पर, ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने पर, अबाउट 60 वर्ड्स, देखिए 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं बना बना के, फ्रेश एयर में लिख सकते हैं कि कैसे कैसे ताज़ा हवा मिलती है, और कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, ये वाला लिख सकते हैं, ये गुड फॉर स्टडीज के लिए लिख सकते हैं। कंक्लूजन आ गया इसका, तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं। शुरू में इसकी पहली हेडिंग दे रखी है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। और फ्रेश एयर में लिख सकते हैं कैसे कैसा सुबह उठने पर ताज़ा हवा मिलती है, वाला लिख सकते हैं। कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, मतलब सुबह उठने के बाद में हम एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। गुड फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, इस वजह से लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या आता है इस बात का, निचोड़ क्या आता है, इसमें लिख सकते हैं। मतलब दो दो तीन तीन सेंटेंस लिखना पूरा हो जाएगा। फिर आता है आपका ग्रामर बेस्ड सेक्शन, क्या आता है इसमें 24वां क्वेश्चन की रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सीखने पड़ेंगे तब ये हो पाएगा। और बी में दे रखा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस भी आपको सीखना पड़ेगा। क्या है इसमें, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, तो यहाँ पर बताया कि हमें चाहिए तारीफ करनी स्वतंत्रता सेनानियों की। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब था स्वतंत्रता सेनानी, तो इसका बन जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाय अस, तो इस तरीके से बन जाएगा। पंचुएट में क्या दे रखा है, इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है ऐसे, इसमें बोलेंगे फुल स्टॉप लगाना, कोमा लगाना, और शुरू का जो लेटर है वो बड़ा करके लिखा जाता है। जैसे इसमें रखा दा में टी छोटी है तो बड़ा करना है इसको दा, मास्टर सेड, सेड को यहाँ पे भी लगाना है इन्वर्टेड कॉमास, ये भी आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे, सब आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। सेक्शन देखिए यहाँ पर इसी में दे रखा डी में क्या दे रखा, हिंदी से इंग्लिश बनानी है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है हिंदी को। फिर देखिए फिर क्या रखा है, फिर आ रखा है इसमें आपका, देखिए ध्यान से, ये आ रखा लिटरेचर वाला सेक्शन। इसमें क्वेश्चन है क्या दे रखे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स।
इसमें क्वेश्चन ये दे रखा पहला कि व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का पसंदीदा पास टाइम क्या था, मतलब वो कैसे समय गुजारती थी। अगर ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं। देखिए इसमें बोला है कि दो करिए, चार दे रखे हैं, दो करने हैं इसमें। ओके, ये वाला कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो भाई वॉज किसा गोद में सैड, जो किसा गोद में थी वो क्यों दुखी थी, क्योंकि उसका बच्चा मर गया था। बी वाला आ रखा है कि हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन होते हैं। और यह वाला कर सकते हैं। इसमें क्या दे रहा कि व्हेन डज एनी फ्रैंक, जब एनी फ्रैंक सेज कहती है कि दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 के दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन यह है कि हाउ डिड द मदर ट्रिक द यंग सीगल इनटू फ्लाइंग, हाउ डिड द मदर ट्रिक, जो मदर ट्रिक थी द यंग सीगल की इनटू फ्लाइंग, वो कैसे उड़ गई थी। ये वाला कर सकते हैं या बी वाला कर सकते हैं कि व्हाट थिंग्स डज मिस डू व्हिच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव, ये वाला कर सकते हैं। या फिर 27 में कर सकते हैं हाउ इज द पोइट होपफुल दैट व्हेन फॉरेस्ट विल अगेन बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग। और ये वाला आ रखा है कि क्या है कि राइट फॉर लाइन, 4 लाइनें लिखी अपनी, जो किताब की 4 लाइनें लिखनी है, इन 4 लाइनों को छोड़कर जो इसमें दे रखी हैं। 28वां रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसी भी पोएम का। तो देखिए इसमें किसी भी पोएम का लिख सकते हैं, जैसे द ट्रीज के लिख सकते हैं, हम करा चुके हैं। फॉर एनी ग्रेगरी का लिख सकते हैं, द टोल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसका लिख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन नंबर 29 आ रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। वन ऑफ द का मतलब एक लिखना, दो में से। व्हाई डिड विशंबर्स मैरिज विद होली नॉट टेक प्लेस, जो विशंबर था वो उससे शादी करना चाहता था, होली ने उससे शादी नहीं की, क्यों नहीं की आपको बताना है। या ये कर सकते हैं कि व्हाट डिड लोसेल डू टू रिप्लेस द नेकलेस, लोसेल ने कैसे रिप्लेस किया था नेकलेस को। लास्ट क्वेश्चन आ रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, देखिए एक करना, दो में से 60 वर्ड में। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हरी सिंह ने डिसाइड, कैसे निर्णय ले लिया तो रिटर्न वापस करने का, द स्टोलन मनी, चुराए गए पैसे को। व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज करेक्टर, इसके करेक्टर पे कैसा प्रकाश डालता है, ये सारी बातें उसके बारे में लिखना है। या फिर मिस्टर हैरियड वाला कर सकते हैं, वेटरन वाला, सर्जन वाला कर सकते हैं। ओके, टर्म ऑफ सर्जरी वाला क्वेश्चन है ये इतना बड़ा सा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आते तो आसान तरीके से हमने सारे क्वेश्चन छोटे करके प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप सब जगह उनको देख सकते हैं, चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को जाके। मगर ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर देख के जाना है इसके, क्योंकि ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन बैंक के तीनों ही मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर इसको आराम से देखिए। और न्यू क्वेश्चन बैंक है, और अपने क्वेश्चन बैंक में निशान भी लगा सकते हैं कौन से का क्या आंसर है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक, और ये न्यू पैटर्न है 2025 का। देखिए इसका पढ़ेंगे हम मॉडल पेपर नंबर 2, और ये क्लास 10 की इंग्लिश का पेपर है। जैसे कि आपको पता 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे पेपर में, और 70 नंबर का ये पेपर होगा। शुरू में मिलेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस, जिस तरीके से आपको इसमें दिखाया गया है उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा पेपर। देखिए शुरू में आपको मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इसी क्वेश्चन बैंक से। देखिए पार्ट नंबर ए में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रखे हैं, 20 नंबर के आते हैं, समझते हैं इसको। देखिए शुरू में मिलेगा आपको पैसेज, इस तरीके से जैसे इसमें दिखाया गया है। क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली का मतलब ध्यान से, एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन तो आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चंस के आंसर बताने आपको। देखिए अब ये होगा किस तरीके से वो समझते हैं। देखिए शुरू में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आंसर इसके छाट लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज, जो अकबर था वो बन गया था राजा दिल्ली का इन सच अ यंग एज, एक छोटी सी उम्र में। तो वो क्यों बन गया था, क्या वजह थी उसके राजा बनने की। तो देखिए अकबर वॉज द बॉय ऑफ 13, देखिए 13 साल का था वो जब वो राजा बन गया था। वो बन गया था राजा दिल्ली का। अब ये बना क्यों था, क्योंकि उसने अपने पिताजी को खो दिया था, उसके पिताजी डेड हो गए, मर गए। पिताजी क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, मर गए थे। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दे रखा है ही लॉस्ट, उसने खो दिया था इस फादर अपने पिताजी को, जब उसके पिताजी मर गए थे तो वो राजा बन गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड अकबर लाइक, जो अकबर था वो किस चीज़ को पसंद करता था। तो देखिए जहाँ पर लाइक आ जाए वहीं पर इसका आंसर होगा, समझे इसको आंसर को।
देखिए ही लाइक्ड, वह पसंद किया करता था राइडिंग, राइडिंग का मतलब होता है घूमना फिरना या फिर घुड़सवारी करना। तो इसका आंसर देखिए सी वाले ऑप्शन में दे रखा राइडिंग, सी वाले ऑप्शन में इसका क्या है, इसका आंसर है राइडिंग। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो, नैरो का मतलब होता है समीप, और इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका ये अपोजिट हो जाएगा नैरो का, समीप का। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड आ रखा है, इसमें से चार ऑप्शन में देख लें। वंडरर आ रखा है, ब्रॉड आ रखा है, लिटल आ रखा है, स्प्रेड आ रखा है। तो देखिए कौन सा वाला आपको ये ऑप्शन मिलता है, देखिए मिल गया हमें वंडरर। वंडरर का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक घूमना। तो देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो नैरो का मतलब समीप में हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दूर दूर घूमना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसके आंसर पैसेज में से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन से, निम्नलिखित क्वेश्चंस का। देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर इसके लिए आनी चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, चौथा क्वेश्चन जो है, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाइए, अंटिल जब तक, योर फादर आपके पिताजी। देखिए अगर एक सेंटेंस किसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, तो दूसरी जो क्लाउज बनती है वो बनती है फ्यूचर के इंडेफिनिट में। तो देखिए ये इस वाला सेंटेंस तो फ्यूचर में नहीं आता है, कम से ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट में आता है, और हैज जो आता है ये आता परफेक्ट सेंटेंस में, तो बिल आएगा, क्या आएगा, बिल आएगा। तो इसी वजह से इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसकी हिंदी कैसे निकलेगी, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाइए, अंटिल जब तक, योर फादर आपके पिताजी घर वापस नहीं आएंगे, तो विल कम आएंगे, जब तक तुम्हारे पिताजी घर वापस नहीं आएंगे तब तक तुम बाहर मत जाओ। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शुगर कॉस्ट 45 डैश किलो। देखिए जो शुगर की कॉस्ट है वो 1 किलो कितने रुपए की है, तो 1 किलो की बात की गई है, तो यहाँ पर आएगा ए। यहाँ पर एन नहीं आ सकता, ये बोविल से पहला आता है, और दा तो आर्टिकल होता है जो डेफिनेट करता है, और नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलो चीनी की कॉस्ट कितनी है, 45 रुपीज़ है, 45 रुपये है। छठा है सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, एक ऐसा वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो देखिए मिलिट्री की स्पेलिंग गलत है, टेम्परेरी ठीक है, ऑर्डिनरी सामान्य होता है, और सेंचुरी भी ठीक है। तो मिलिट्री की स्पेलिंग गलत है क्योंकि एल के बाद में आई आती है। और ये 7वां जो क्वेश्चन दे रखा है इसको करना आपको रीअरेंज। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। देखिए इसमें कोई मैचिंग नहीं हो रही, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का लगेगा, बी लग जाएगा, फिर लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो वी शुड हमें चाहिए, नोट नहीं, हमें नहीं चाहिए लाफ एट हंसना, अदर्स दूसरों पर। तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, वी शुड नोट हमें नहीं चाहिए लाफ एट दूसरों पर हंसना, तो इसी वजह से सी वाला करेक्ट होगा। 8वां है नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम। देखिए नो सूनर के साथ जो आपका बनता है वो बनता है देन से, याद रखें देन से। नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज किया जाता है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये फिर से पैसेज आ रखा है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर ढूंढ लें। फिर देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जल्दी से इसके आंसर निकल जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ें, हाउ द वेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। यहाँ पर ये बोला गया है हाउ कैसे, जब वेकर था वो रोटी वाला या फिर रोटी जो बना कर बेचता था वेकर, ग्रीट, ग्रीट मतलब वो नमस्ते करता है या अभिवादन करता है द लेडीज, लेडी का, इस तरीके से। तो देखिए ही वुड ग्रीट, आगे ग्रीट तो लेडी का अभिवादन कर रहा है कैसे, गुड मॉर्निंग कह के। तो गुड मॉर्निंग बोलता है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में गुड मॉर्निंग, पहले वाले ऑप्शन में ही है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब होता है असहमति। तो असहमति कोई ऐसा वर्ड देखें जिसका असहमति आता हो, तो पहले इसको ऑप्शन ही देख लें कौन से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ग्रीट तो होगा नहीं, रिव्यू, पीप, रिकॉल। देखिए इनमें से कौन सा वर्ड आपको पैसेज में मिलता है, ध्यान से चेक करें इसको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए माइल्ड रिव्यूक, रिव्यूक का मतलब डांटना होता है, तो इसमें आ रखा है रिव्यूक आ रखा है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो डिसअप्रूवल का जो मीनिंग है वो रिव्यूक डांटना हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखें, 11वां क्वेश्चन क्या है वो समझिए कि अकॉर्डिंग टू मंडेला। देखिए चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर बेस्ड आपको इसकी हिंदी समझनी है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का। तो वहाँ के लोग होते हैं, मिनरल्स नहीं होता है, जेम्स और डायमंड्स भी नहीं होते, वहाँ के लोग होते हैं। अगर लोग अच्छे होंगे तो राष्ट्र उन्नति करता है, प्रगति करता है, तो वहाँ के लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, राजवीर इज इनवाइटेड, राजवीर को बुलाया गया था टू आसाम, आसाम एट प्रांजोल्स होम, प्रांजोल के घर पर, ड्यूरिंग कब, कब बुलाया गया था, तो समर वेकेशन, क्रिसमस, रेनी सीजन, लॉन्ग। देखिए समर वेकेशन में बुलाया गया, याद रखें समर वेकेशन में उसको बुलाया गया था।
13वां क्वेश्चन क्या है, किसा गौतमी कैम टू नो, किसा गौतमी जान गई थी दैट डेथ, जो मृत्यु है इस कॉमन वो सामान्य है, टू ऑल सभी के लिए, आफ्टर सीइंग ये देखकर, क्या देखकर जान गई थी, द राइजिंग एंड सिंकिंग सन इन द स्काई। दूसरा है द फनरल प्रोसेशन, अर्थी उठने के बाद में। तीसरा है द फ्लकरिंग एंड एग्जिस्टिंग अगेन द सिटी लाइट्स, तो सिटी की जो लाइट्स थी वो बुझ रही थी, जल रही थी, उसको देख कर उसके दिमाग में आ गया था कि डेथ क्या है, मृत्यु जो है कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है, मतलब सभी को आनी है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक ये आ रखे हैं आपके, ये क्वेश्चन है पोइट्री वाले। देखिए इसमें दे रखा कि हु इज द स्पीकर, कौन लेखक है या कौन स्पीकर है, इन द एबव लाइन्स, ऊपर वाली लाइनों का, एक लीडर नेता है, टीचर है, लड़का है, तो पोइट है, सी वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला है इन द स्पीकर्स ओपिनियन, स्पीकर्स के विचारों में, द वर्ल्ड जो दुनिया है, विल एंड उसका अंत हो जाएगा इन, कैसे, आइस बर्फ से, फायर आग से, बोथ आइस एंड फायर, देखिए आइस एंड फायर दोनों से, तो यहाँ पर आइस एंड फायर दोनों की बात की गई है। देखिए फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस या आइस एंड फायर इसी की बात की गई है, तो इस तरीके से लेखक के अनुसार अंत हो जाएगा पृथ्वी का। 16 से लेकर 20 तक दे रखेंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए निम्नलिखित क्वेश्चंस की। तो 16वां क्वेश्चन है कि भोली वॉज द डॉटर, जो भोली थी वो डॉटर थी ऑफ किसकी, कलेक्टर रामलाल की, तहसीलदार की, इंस्पेक्टर की, या नंबरदार रामलाल की, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, नंबरदार रामलाल, इसकी वो लड़की थी। 17वां क्वेश्चन क्या है, मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, जो मिस्टर जाफर्स था एक कांस्टेबल था, एक हवलदार था, हैड टू अरेस्ट जिसको अरेस्ट करना था मैंने एक व्यक्ति को, विदाउट उसका क्या नहीं था, उसका सिर नहीं था, क्योंकि वो गायब हो जाता था, केवल कपड़े कपड़े दिखते थे उसके। और 18वां देखिए, एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर द डॉक्टर, जो डॉक्टर था गैब लेकर आ गया ट्रीकी को, जब वो ट्रीकी कुत्ते को लेकर आ गया था अपने क्लिनिक पर, तो उसने क्या किया था, उसको फ्रूट्स खिलाए थे एंड वेजिटेबल सब्जी खिलाई थी, चॉकलेट्स खिलाई थी, ये नो फूड फॉर 2 days, उसे कोई खाना नहीं दिया 2 दिनों के लिए, तो इसी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रिकी था वो खा पी कर मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसी वजह से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नो फूड फॉर 2 days, तो उसे कोई खाना नहीं दिया गया था। और देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है कि टुडे आई शैल स्टार्टिंग, देखिए आई स्टार्ट राइट ए सेंटेंसेस हु सेड, किसने कहा था आज से हम सेंटेंस लिखना चालू करेंगे, तो अनिल पढ़ाता था हरि सिंह को, हरि सिंह चोर था और अनिल इसका करेक्ट आंसर है। और 20वां क्या है कि मैक्स वॉज प्रेजेंट इन द रूम, जो मैक्स था वो रूम के अंदर चला गया था, ऑफ ओसेबल, ओसेबल को क्या करने के लिए, किल हिम उसे मारने के लिए, कीप एन आई ऑन उस पर निगरानी करने के लिए, टेक द रिपोर्ट फ्रॉम हिम या फिर उसे रिपोर्ट देने के लिए, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, उसे रिपोर्ट देने के लिए गया था वो। और पार्ट नंबर बी में क्या है, देखिए रीडिंग स्किल है इसके अंदर, पढ़िए इसको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चन, क्वेश्चन के डेट फॉलो जो निम्नलिखित दिए गए हैं, तो इसको पढ़े ध्यान से, और इसमें से आपको क्वेश्चन इसके छांटने हैं, अगर आपसे ये नहीं आता तो बता सकते हैं। अब आते हैं राइटिंग स्किल पर। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज की या स्कूल के, जिसमें कंप्लेनिंग की गई हो, शिकायत की गई हो, इनसफिशिएंट पर्याप्त होने की, सप्लाई ऑफ वाटर, देखिए पानी नहीं आता स्कूल में, उसकी खिलाफ क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, इन योर कॉलेज, अपने कॉलेज का। अगर ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं, राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एप्लीकेशन नहीं आती तो लेटर कर सकते हैं कि एक लेटर लिखिए द मेयर को, टेलिंग बताते हुए डेट इट इज़ मानसून टाइम, मानसून का टाइम है, एंड द ड्रेन्स इन योर नेबरहुड आर ओवरफ्लोइंग, तो यहाँ पर ओवरफ्लोइंग हो रही है मानसून के टाइम, जो पानी है, एज दे आर क्लॉग्ड एंड वाटर लॉग्ड, और पानी रुक सा गया वहाँ पे। रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है हिम टू पे हिज काइंड अटेंशन, अपना ध्यान यहाँ पर लगाइए, पानी रुक रहे हैं यहाँ पे, टूवर्ड्स की ओर, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। ठीक, अब 23वां क्वेश्चन आया इसमें, ये आ गया आपका ऐसे, राइट अ रिपोर्ट, एक ऐसे लिखिए ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगल पर, तो जंगल पर आपको क्या लिखना, एक ऐसे लिखना है 100 से 80 वर्ड्स में, ये हिंट्स आ रखे हैं, इन हिंट्स पर आप बना बना के लिख सकते हैं, तो इस तरीके से पेपर आता। और देखिए मॉडल पेपर नंबर 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए
और इस तरीके से रखा, हेडिंग वाइज कर सकते हैं, ये भी सेंट्रल आइडिया है, नहीं सेंट्रल आइडिया नहीं है, ये है आपका ऐसे या में करके दे रखा ना, ये और करके राइट एन आर्टिकल एक ऐसे लिखिए और 60 से 80 वर्ड्स में। अब देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर तो कुछ आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चन तो आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे इसमें दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है इसको। फिर आ रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, शीला इज राइटिंग, शीला लिख रही है, एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन फॉर लीव छुट्टी के लिए, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला फॉर लीव, इस तरीके से इसका बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बना लेना। अगला है पंचुएट, इसमें विराम चिन्ह लगाना है। जैसे राधा का आर बड़ा हो जाएगा तो राधा हो जाएगा, क्योंकि जो नाम है उसका शुरू वाला लेटर बड़ा आता है, सेड टू। फिर रवि का आर बड़ा हो जाएगा, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आएंगे इसके अंदर। फिर आ रखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग, देखिए ट्रांसलेशन आ रखी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये हिंदी से इंग्लिश बनानी है आपको, इस तरीके से आ रखी है। अब देखिए लिटरेचर वाला पार्ट आ रखा है इसमें, ये क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट रूल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, हाउ कैन से लॉन्ग द वॉज मंडेला, जो मंडेला थी वो नॉट रूल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो ये वाला कर सकते हैं मंडेला वाला, या फिर ये वाला कर सकते हैं और वाला। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अ टीचर एंड नो इट, वो गुस्सा हो गए थे विद द ऑथर, लेखक से, तो मिस्टर किसिंग जी थे वो गुस्सा क्यों हो गए थे उस लेखिका से, ओके, एनी से। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये वाला कर सकते हैं। अगर ये देखिए अब बी वाला आ रखा है, इसमें से आपको एक करना है, हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, हाउ कैसे डू द पीपल, जो लोग थे वो कूर्ग के डिफर वो अलग थे, फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू की विचारधारा से। या फिर यह वाला कर सकते हैं, व्हाई डिड वली नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है, ये वाला कर सकते हैं। 26वां आ रखा है इसमें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक है 60 वर्ड में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, इसमें से केवल आपको एक ही करना है, वो लगा है यहाँ पे वन ऑफ द, मतलब एक करना है। जैसे आ रखा है, हाउ डिड द ऑथर बिहेव इन द बिगिनिंग, हाउ डिड ही बिकम फैमिलियर विद द ऑथर, या फिर ये वाला कर सकते हैं, गिव अ करेक्टर स्केच कीजिए ऑफ एनी फ्रैंक का, ये वेरी एमपी एनी फ्रैंक वाला जरूर तैयार कर लेना, इसमें भी आ रखा है, वैसे भी काफ़ी आता है। 27वां आ रखा है कि व्हाट डज अमांडा येर्न फॉर, जो अमांडा की थी वो क्या इच्छाएं थी। या फिर ये वाला कर सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ये पोइट्री से आ रखा है कि राइट फॉर लाइन्स, 4 लाइनें लिखिए अपनी पोएम की, एनी पोएम, कोई सी भी पोएम की 4 लाइनें लिख दो जो इस प्रश्न पेपर में, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आई हो। प्रिस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में हो, डू नॉट कॉपी, और कॉपी मत करियो द लाइन्स, उन लाइनों को गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं, तो ये वाला जरूर करना है। 28वां दे रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए या केंद्रीय विचार लिखिए, इसका मतलब होता है ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी पोएम का, इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 वर्ड्स के अंदर। तो अमांडा वाला और फायर एंड आइस वाला, तो देखिए फायर एंड आइस वाला काफ़ी आता है, इस पाइन पे लगा लें, इसको जरूर तैयार कर लेना, ओके। और चलिए 29वां क्वेश्चन आ रखा, वो समझते हैं क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या जो भोली थी वो एंजॉय आनंद लेती है हर फर्स्ट डे, अपने पहले दिन का, एट स्कूल, स्कूल के अंदर, तो ये वाला कर सकते हैं। और बी वाला आ रखा कि हाउ डू हनी वीज आइडेंटिफाई देयर ऑन हनी कम्स, ये वाला कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा देखिए लास्ट क्वेश्चन है जो 30वां है, देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 6 नंबर का आता है। तो देखिए कौन से आ रखे हैं इसमें, हॉरेस गेट्स वेरी एंग्री, जो हॉरेस था वो गुस्सा हो गया था व्हेन, जब एनी वन टॉक्स, जब उससे कोई बात करता है, अबाउट के बारे में, ऑनर एमंग थीव्स, चोरी के बारे में, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए। अगर ये नहीं होता तो बी वाला कर सकते हैं, व्हाट इज थिंक टैंक प्राउड ऑफ,
जो थिंक टैंक था वो कैसे प्राउड ऑफ करता है, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं, तो ये वाला कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे पेपर को और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। पूरा का पूरा पेपर इस तरीके से आएगा एग्जाम के अंदर, देखिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लेना। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं और इसके आंसर पे हमने निशान लगा दिए, इसके आंसर डायरेक्ट याद कर लेना। इसमें से एक दो पक्का मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर, इसमें दूसरा पेपर सॉल्व किया गया होगा। ओके चलिए, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक 2025 का, और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका मॉडल पेपर नंबर 3। देखिए क्लास 10 की इंग्लिश है, जैसे कि आपको पता है कि 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे। और यहाँ पर दिए गए इसके इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि 15 मिनट इसको पेपर को पढ़ने के लिए दे जाएंगे और सारे क्वेश्चन इसमें करने कंपलसरी हैं। और देखिए शुरू में आपको पार्ट नंबर ए में पैसेज मिलेगा और सारे के सारे मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के। तो देखिए अगर आपको 20 में से 20 नंबर लेकर आने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। देखिए पार्ट नंबर ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिनको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए शुरू में पैसेज मिला है, पैसेज को करने का तरीका क्या वो समझिए। सबसे पहले पढ़ने इसके क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इसमें से फिर आंसर इसके छांट लें। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट सराउंडेड द टेम्पल विच वॉज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क। तो जहाँ पर ये सराउंडेड वर्ड आ जाए वहीं पर इसका आंसर छिपा हुआ होगा। चेक करें, देखिए कहाँ पे है सराउंडेड वर्ड लिखा हुआ, ये है देखिए, वी सा अ टेम्पल सराउंडेड बाई थिक मैंगो ट्रीज। देखिए मैंगो ट्रीज से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, तो देखें कौन से वाले ऑप्शन में है इसका आंसर, इसका लास्ट वाला हो जाएगा मैंगो ट्रीज। तो इस तरीके से आप इसका आंसर इसमें छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ें, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल। सभी क्या है, हरा भरा और शांतिदायक है या फिर आरामदायक है, शांतिदायक है या फिर आरामदायक है। पीसफुल का मतलब होता है शांत रहना। ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट। इसका मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब है आरामदायक एक वातावरण, और वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, जो ऑप्शन में दे रखा है। तो आरामदायक तो यहाँ पर निकल के आएगा सी ऑप्शन, कोजी एटमॉस्फेयर, मतलब एक ऐसा एरिया हरा भरा जहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा स्थान हो जाएगा, एक ऐसा वातावरण हो जाएगा जहाँ पे आराम मिले। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, कोजी एटमॉस्फेयर, आरामदायक पर्यावरण कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। देखिए सिटी का अपोजिट वर्ड क्या है, तो समझे देखिए इसका जो आंसर है कैसे निकल कर आएगा। वी वेंट फॉर अ वॉक इन द कंट्री, वी वेंट टू सी एन एग्जीबिशन। देखिए एग्जीबिशन में गए हैं, कहाँ पे, टाउन कस्बे में। तो देखिए एक सिटी होता है, सिटी का उल्टा वैसे गांव होना चाहिए, यहाँ पर दे रखा टाउन, और टाउन का कौन दे रखा है यहाँ पे, एग्जीबिशन। ओके, तो यहाँ पर पैसेज के अंदर जो यूज किया गया है एग्जीबिशन यूज किया गया है, नहीं तो इसका रूरल हो जाता, इसका एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि दिया गया है क्या कि विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिटी को अपोजिट दिखाता है, तो वो हो जाएगा एग्जीबिशन। अगला क्वेश्चन पढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि ही सोल्ड ऑफ, उसने बेच दिया। देखिए कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट का है, ही सोल्ड ऑफ, उसने बेच दिया। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, उसने बेच दिया हिज हाउस, अपना घर, लास्ट मंथ पिछले वाले महीने, एंड डेट डैश, उसने क्या किया, एक नया घर खरीद लिया या बना लिया। तो देखिए जब पास्ट में हुआ तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, तो पास्ट की फॉर्म कौन सी है, देखिए बिल्ट हो जाएगी। देखिए बिल्ट क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बिल्ड की, सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा, ये फ्यूचर में जाएगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या है कि वी मस्ट, हमें चाहिए हेल्प, मदद करनी, किसकी, अ पुअर, एन पुअर या फिर द पुअर। तो द लगाएंगे हम यहाँ पे, द लगाएंगे यहाँ पर, तो द लगाने के बाद में इसका मतलब निकल कर आएगा द पुअर, गरीब लोगों की। तो जहाँ पर द आ जाए तो इस तरीके से उसका हिंदी बन के आता है, क्या बन के आती है कि द पुअर का मतलब आएगा गरीब लोग। वी मस्ट, हमें चाहिए गरीब लोगों की मदद करना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सेलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए सेलेक्ट चुनिए एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत होती है, कि बिलीव भी सही है, डिसीव भी सही है, रिसीव भी सही है, मगर अचीव की स्पेलिंग गलत है।
क्योंकि आई पहला आएगी और ई बाद में जाएगी। तो इसकी हिंदी मतलब क्या है? बिलीव का मतलब विश्वास करना, अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, और डिसीव का मतलब धोखा, और रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता ही है। अगला क्वेश्चन देखें, सातवां क्या है कि कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। तो यहाँ पर ये रीअरेंज करना वर्ड को शुरू में देखना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पे कैट होगी, बिल्ली होगी, तो क्या हो जाएगा? द कैट। द कैट सब्जेक्ट बन गया, फिर आएगी वर्ब की फॉर्म, तो जम्प्ड आ जाएगा, जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। द कैट जो बिल्ली थी जम्प्ड अपॉन पर कूद गई, द टेबल टेबल पर। ये आपको सीखने पड़ेंगे रीअरेंज सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखें, व्हाट इज टाइम, क्या समय हुआ है? डेट डैश योर वॉच, आपकी घड़ी से, या आपकी घड़ी क्या समय बता रही है? तो इन का मतलब के अंदर तो होगा नहीं, एट का मतलब पर होता, ऑन भी नहीं होगा, तो इसका होगा वाई वॉच, वाई और वॉच, आपकी घड़ी, आपकी जो घड़ी है वो क्या समय बता रही है, ये इसका इस तरीके से निकल कर आएगा। देखिए फिर से ये पैसेज आ रखा है, इस पैसेज को आसान तरीका क्या करने का, शुरू में पढ़ना है आपको इसके क्वेश्चन, छांट ले इसमें से। डेट डैश रोट अ लेटर टू गॉड, कौन था जिसने लेटर लिखा था ईश्वर को? पोस्ट मास्टर ने लिखा था, पोस्टमैन ने लिखा था, चाइल्ड ने, बच्चे ने लिखा था, या लेंचो ने? तो लेंचो ने लिखा था सबने, तो लेंचो ने लिखा था, सबने पढ़ा इसका चैप्टर, तो इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, 100 पेसोस, देखिए 100 पैसों की जरूरत थी, इन ऑर्डर टू, के लिए, किसके लिए? तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा, सो हिज फील्ड, अपने खेत की बुआई के लिए, बीज बोने के लिए, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव, जिससे कि वो जिंदा रह पाए, खाने के मतलब खाना उनको मिल पाए, अंटिल, जब तक द क्रॉप कम्स, जब तक दूसरी फसल ना आ जाए। तो इस वजह से उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसको पैसे नहीं थे बीज को बोने के लिए, क्योंकि इसकी फसल नष्ट हो गई थी, तो इस वजह से इसका सी वाला करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 के बीच में क्या क्या दे रखे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं सप्लीमेंट्री के। देखिए क्वेश्चन ये है 11वां कि गौतमा बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, वॉज बोर्न, वो पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 563 BC में, याद रखें 563 BC में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हु वॉज मार्गोट, मार्गोट कौन थी? तो मार्गोट जो थी वो एनी की सिस्टर थी, तो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मार्गोट थी वो एनी की सिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या वो समझते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि मंडेला विकैम, जो मंडेला थे वो विकैम बन गए थे, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति बने थे। जो ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं, ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं, वो पहले राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। तो कब बने थे? 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं, 4 लाइनों में आपको इसके क्वेश्चन छांटने हैं। देखिए कैसे छटेंगे वो समझिए। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में आपको इसके आंसर निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, जो कवि था वो कहाँ खड़ा था? तो देखिए वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। तो हेमलॉक ट्री कौन से वाले ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है, हेमलॉक ट्री तो आया इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन मिल गया इसकी चौथी वाली लाइन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था ऑन द ट्री, पेड़ पर? तो पेड़ पर कौन बैठा था? तो देखिए क्रो की बात चल रही है, कौवे की बात चल रही है, तो कौवा बैठेगा, तो पहला ऑप्शन है क्रो, तो क्रो हो जाएगा। पैरट भी नहीं है, पैरोट पढ़ा जाता है वैसे ही, तोता होता है, स्पैरो भी नहीं है, और पिजन भी नहीं है, कबूतर वगैरह। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 से लेकर 20 तक कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ये भी क्या है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रिचर्ड इवराइट वॉज एन, जो रिचर्ड इवराइट था वो क्या था? एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था? तो याद रखें रिचर्ड इवराइट एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज मिसिस पंफ्री, मिसिस पंफ्री कौन थी? तो याद रखें मिसिस पंफ्री एक मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी। क्या थी? मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी। तो डी वाला उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ें, ग्रिफिन स्वॉलोड, ग्रिफिन जो है स्वॉलोड निगल गया, सर्टेन रेयर, एक ऐसी दवाई, एक ऐसा ड्रग्स निकल गया, एंड हिज बॉडी वीकेम, उसकी जो बॉडी थी क्या बन गई थी? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बन गई, मतलब उसकी बॉडी का आर पार देखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हु कैन बी रोब्ड इजिली, हु किसे कैन बी रोब्ड, रोब्ड मतलब लूट लिया जाता है, इजिली आसानी से, तो किसे आसानी से लूट लिया जाता है? अ ग्रेडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को, अ वेल टू डू पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति को, अ ट्रस्टेड पर्सन को, या फिर अ केयरलेस पर्सन, एक लापरवाह व्यक्ति को। तो इसका सही वाला ऑप्शन है
अ ग्रीडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को आसानी से लूट ले जाता है, क्योंकि उसका लालच उसको बता देता है कि उस पर कितना पैसा, तो कोई भी लूट कर इसको ले जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट होरेस डेनबाई, प्रत्येक क्या सोचता है कि होरेस डेनबाई कौन था, कैसा व्यक्ति था, अच्छा था, ऑनेस्ट था, तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब अच्छा भी था और ईमानदार भी था, तो बोथ ऑफ दीज, दोनों, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर पार्ट नंबर बी में देखिए आपको क्या मिलेगा, पार्ट नंबर बी में है ये रीडिंग पैसेज है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना और इसके क्वेश्चन इसमें से छांट के लिखने हैं, और ये आपसे नहीं आता तो आप बता सकते हैं, आगे समझिए। फिर आएगा राइटिंग स्किल, क्या आया इसके अंदर, इसमें एक लेटर पूछा जाएगा और एप्लीकेशन पूछी जाएगी, देखिए कौन कौन से इसमें वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जिसमें इन्वाइटिंग उसको बुलाया गया हो, हिम या हर, टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, आपकी बहन की शादी में। तो ये जो लेटर है वेरी वेरी एमपी है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको जरूर तैयार करना। जो हमने इसमें क्वेश्चन बैंक में निशान लगवाए थे तो इस पर भी निशान लगाया था, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अगर आपसे लेटर नहीं आता हो तो या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो आपको याद की हो, तो यहाँ पर पूछी गई है अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, शाम के खेलों के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। ओके, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 कि राइट अ रिपोर्ट, एक एस्से लिखवा रहा, तो ये एस्से लिखवा रखा है, इसमें हिंट्स दे रखे हैं या फिर ये हेडिंग दे रखी है इस एस्से की, इस हेडिंग पर ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आता है, इससे आप समझ सकते हैं हाई स्कूल में। फिर आते हैं आपके, देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपसे हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना देना है, ये इंट्रोगेटिव वाला है। पंचुएट वाले में क्या पूछता है कि इसमें विराम चिन्ह लगवाता है, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स। देखिए जैसे कि इसमें द आया है तो ये टी बड़ा हो जाएगा, ये टी बड़ा हो जाएगा, द टीचर हो जाएगा, सेड टू के बाद में इन्वर्टिस कॉमास आते हैं, फिर द बड़ा हो जाएगा, द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो इन्वर्टिस कॉमास में ही बंद हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपसे आते हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, आसान होता है ये। अगर ये आपसे नहीं आते हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो अलग से बन जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डी क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, इसको निम्नलिखित को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश के अंदर, तो हिंदी से इंग्लिश बनानी है। फिर आता है लिटरेचर, ये क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं, देखिए सारे क्वेश्चन आंसर हमने करा दिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, आपको केवल 2 करने, इसमें 4 दे रखे हैं, जो आपको याद हो वो कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, जो बल्ली थी वो सीट पर क्यों खड़ी हो गई थी, क्यों खड़ी हो जाती है। व्हाट डज शी नाउ, और वह क्या देखती है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। या ये वाला कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द वेकर्स, जो वेकर्स था वो क्या तैयारियां करता है गोवा के अंदर, ये वाला कर सकते हैं। या फिर ये वाला कर सकते हैं व्हाई डिड लेंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो लेंचो था वो क्या देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगातार। या फिर ये वाला कर सकते हैं, इसके या में ये दे रखा है कि विच पॉइंट स्टार्ट्स अ क्वारल बिटवीन लेमोव एंड नतालिया, तो लेमोव और नतालिया वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है 26वां, यह आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन कि आंसर एनी वन ऑफ द, इसमें एक करना है, 2 दे रखे हैं, इसमें बोला वन ऑफ द का मतलब एक करना है 60 वर्ड्स के अंदर। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर वाला है। व्हाट डू यू नो, क्या तुम सोचते हो अबाउट एनी के बारे में, तो एनी फ्रैंक कौन थी, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में लिखना है। व्हाई डिड शी डिसाइड, उसने क्या निर्णय लिया टू राइट लिखने का, हर पर्सनल डायरी अपनी पर्सनल डायरी को। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, अगर ये याद नहीं है तो द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, ये वाला कर सकते हैं। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखिए 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन मालूम कर रहे हैं इसमें एग्जाम में। देखिए व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, ये वाला कर सकते हैं कि राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखी हैं आपकी किसकी, पोएम की, जो इसमें पेपर में नहीं आ रखी हो। ओके, जो पीछे आपको दिखाई दी 4 लाइनें, वो वाली को छोड़ के और 4 लाइनें लिखनी है उनको छोड़ के। 28 बाई के राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए। देखिए सेंट्रल आइडिया तो आपको पक्का लिखना है, काफ़ी आता है ये वाला, कौन सा, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू वाला बहुत आता है, और डस्ट ऑफ स्नो वाला बहुत आता है, जरूर तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स,
30 से 40 वर्ड्स में आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वर फ्लॉर्स हाइंडिंग होरेस इन हिज वर्क। जो होरेस डेनवाई था वो फ्लॉर्स को क्या करता था, हैंडरिंग, इसके बारे में लिखना है। या फिर ये वाला कर सकते हैं, व्हाई डिड मिसेस पंफ्री मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट। मिसेस पंफ्री ने मिस्टर हैरियट को कॉल क्यों की थी, इसके बारे में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 6 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए ये काफ़ी बार मालूम करता है, इसमें बोला है कि वन ऑफ द मतलब एक करना है, दो में से एक करना है कि गिव अ करेक्टर स्केच। करेक्टर स्केच एक न एक का तो मालूम करता है जरूर, लेंचो करता है। इसमें पूछा गया रिचर्ड ब्राइट वाला, ये भी साइंटिस्ट है, इसके बारे में लिखना है। या फिर ये वाला कर सकते हैं, ग्रिफिन वॉज और रेदर अ लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन था एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पूरा पेपर इस तरीके से आ रखा है। आप इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर सोल्व करके जाना, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर सोल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर बढ़ेंगे। अगर आपको और मॉडल पेपर चाहिए इस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए गए हों मीनिंग वाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।